और मैं निडर, निष्पक्ष, पारदर्शी मीडिया से भी आग्रह करूंगा कि ये पक्ष विपक्ष और अवसर में, आपदा में अवसर तलाशने का वक्त नहीं है। ये देश, नेपाल हमारा मित्र देश है, हमारा सबसे निकटतम अभिन्न पड़ोसी देश है। उस पर कोई संकट है तो आप जले में घी नहीं डालिए, जल डालने का काम करें। वो हमारा सबसे ज्यादा स्ट्रेटेजिक पोजीशन पर है। आपकी एक एक बात, मतलब आज इससे रिस्पॉन्सिबल तरीके से विपक्ष बात नहीं कर सकता। आई थिंक फुल क्रेडिट टू यू। आपने जो बातें रखी, एक एक बिंदु वो इंपॉर्टेंट है। लेकिन अनुराग भदौरिया जी, आपको समझ में आया क्या बोला तूने? जब वो ये कह रहे थे कि आज इस पर पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, तो वो अपने सांसद सुखदेव भगत जी के लिए कह रहे थे या संजय राउत जी के लिए कह रहे थे? क्योंकि दुबे जी बैठे हुए, लग रहा है उन्हीं को खरी खोटी वो सुना रहे थे। यहाँ पर मतलब वहां पर भ्रष्टाचार का जो आलम था, जो नेपो किड्स का हैशटैग कई दिनों से चल रहा था अनुराग जी, अब उसकी तुलना भारत से लेकर आना वहां के स्ट्रेस को, टेंशन को, ये दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है तो क्या है? अभी बता दे भाई, अभी बता दे। देखिए, सबसे पहले हिंसा का कोई सपोर्ट नहीं करता, हम लोग तो एकदम नहीं करते। हिंसा से सिर्फ जान माल का तो नुकसान होता ही नहीं है, बल्कि समाज में सौहार्द का वातावरण और जिस तरह से कानून व्यवस्था और लोकतंत्र की नींव हिलती है, ये हिंसा से होता है। हिंसा का कोई सपोर्ट नहीं करता और हिंसा होनी भी नहीं चाहिए। हम जिस तरह की घटना नेपाल में हुई है, नेपाल को पहले जो हमारा पड़ोसी देश था, तो नेपाल को ये चीजें श्रीलंका से, बांग्लादेश से सीख के सतर्क रहना चाहिए था कि भाई जब वहां पे इस तरह की घटना घटी है तो हमारे देश में ना हो, इसलिए उनको भी इस बात पे, इस पे कार्य करना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं किया। बात तो सही है। सवाल है कि लोकतंत्र मजबूत होना चाहिए। लोकतंत्र में आप विरोध कर सकते हैं, विरोध करने का एक तरीका होता है। आप संवैधानिक और कानून के दायरे में रह के लोकतांत्रिक तरीके से आप विरोध कीजिए सरकार का, जैसा कि हमारे देश में विपक्ष करता है। विपक्ष के ऊपर इतना सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग होता है, उसके बाद भी विपक्ष अपनी उसका संविधान का सम्मान करते हुए अपनी बात कहता है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और लोकतांत्रिक तरीके से कहता है। तो सवाल है कि नेपाल में जिस तरह की घटना घटी है, चिंता का विषय है, क्योंकि अगर पड़ोसी देश में कुछ होता है तो जिम्मेदारी हम लोग की और बड़ी हो जाती है कि हम लोगों को सबक लेके, क्योंकि हमारा देश तो बहुत ही मजबूत है। लेकिन सवाल है कि कुछ लोग जो राजनीतिक विशेषज्ञ बन के बैठते हैं, ये सिर्फ समाज के अंदर में ये सत्ता पक्ष और विपक्ष की बात करेंगे। ये कितनी बड़ी बात बताई है। हिंदुस्तान को अभी एक प्रवक्ता और अभी एक बोलने वाले और आएंगे जो जहर उगलते हैं, जिनके दिमाग में जहर भरा हुआ है। अभी दूसरे टीवी चैनल पर बात कर रहे थे तो हिंदू मुस्लिम करने लगे, अभी बोलेंगे और कह रहे थे परिवारवादी पार्टियों के खिलाफ आंदोलन होना चाहिए। अरे प्रभु, परिवारवादी पार्टी के खिलाफ आंदोलन होना चाहिए तो शिवसेना के खिलाफ करेंगे क्या? एनसीपी के खिलाफ करेंगे क्या? बताइए आप। ये भी तो परिवारवादी पार्टी टीडीपी के खिलाफ करेंगे क्या? पासवान जी की पार्टी के खिलाफ करेंगे क्या? गजब बेइज्जती है। ये वो सामने बैठे हैं संगीत रागी, ये भी दूसरे चैनल पे यही बोल रहे थे। ये जो जहरीले लोग हैं समाज के अंदर, जो अघोषित भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बनके और राजनीतिक विशेषज्ञ बनके आते हैं, ये समाज के अंदर में जहर होने का काम करते हैं। हम सब कह रहे हैं कि हम सब एक हैं, हमारा लोकतंत्र मजबूत है, लेकिन यहाँ राजनीति करेंगे बैठ के भी देखना। अभी देखना, अगर कोई भी देश को जोड़ने की बात कर ही नहीं सकते, ये हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे। तो सवाल है कि हमारा देश तो बहुत बड़ा है, अनेकता में एकता वाला देश, हम लोग तो अपने लोकतंत्र को मानने वाले देश है। लेकिन कुछ लोग जो होते हैं समाज के अंदर, अरे नेपाल में नुकसान हो रहा है तो भारतीयों का एक बहुत बड़ा नुकसान है। 75% जो बिजनेस हो भारतीयों के, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर भारतीयों का है। जो जितना नुकसान जानमाल हो रहा है तो भारतीयों का नुकसान हो रहा है, तो हमें तो चिंता का विषय होना चाहिए।